नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 आलोक मैथमेटिक्स का। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बात तुमको जानकारी में दे दूं कि आलोक मैथमेटिक्स का दो तरह का बुक जो है जो मार्केट में अवेलेबल है। एक है ओल्ड संस्करण और एक है न्यू संस्करण। तो हमको पता नहीं है कि आपके पास कौन है, ओल्ड संस्करण का है कि न्यू संस्करण का है। तो तुमको एक अंतर सिर्फ है बाबू ओल्ड संस्करण और न्यू संस्करण में, कि सिर्फ क्या है, न्यू संस्करण जो बुक है उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वह क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो तुमको ऑब्जेक्टिव दे देंगे और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव जैसे ही तुम सॉल्यूशन कर लोगे तो न्यू और ओल्ड दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा। जैसे तुम यहाँ पर यदि तुम समझना चाहो तो तुम ओल्ड बुक का जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ओल्ड बुक का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसका, ओल्ड बुक का, न्यू बुक का 11 नंबर क्वेश्चन, दोनों क्या है, इक्वल है। उसी तरह से ओल्ड बुक का दूसरा, न्यू का 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि तुम सॉल्यूशन करते हो तो तुम्हारे पास यदि न्यू बुक है या ओल्ड बुक है तो घबराना नहीं है। यदि न्यू बुक है तो ठीक है भाई, तुम ऑब्जेक्टिव देख लो उसके बाद फिर सब्जेक्टिव देख लो। ओल्ड बुक है तो सिंपल तुम क्या कर लो, ऑब्जेक्टिव देख लो, इसको कॉपी पर उतार लो और बना लो। ठीक है, और तुमको सॉल्यूशन करते समय तुम सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन कौन है, नंबरिंग से मत जाना। आगे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको कह रहा है कि √5 + √7 के होल स्क्वायर का मान कौन सा है। तो तुम देख रहे हो वो क्या कर रहा है कि √5 + √7 का ना, तो √5 + √7 के होल स्क्वायर, तो ये कुछ नहीं, ए हो गया, ये क्या है, बी हो गया। तो ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर ना है, तो ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर तुमको क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर प्लस 2ab ना, और प्लस बी स्क्वायर। अब आगे निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, √5 के स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो 2 ए की जगह पर √5, बी की जगह पर √7 प्लस बी स्क्वायर ना, तो √7। आगे निकाल लेते हैं, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, और 2 × √5 × √7 कितना हो जाएगा, √35 हो जाएगा। √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7, तो 7 पर 12 ना, 12 प्लस 2 √35। ठीक है, इस क्वेश्चन में 12 प्लस 2 √35 कौन है, सी में ना है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्या करा है कि 8 के पावर 3 गुना 2 के पावर 4 का मान कौन सा है। तो यहाँ पर सबका है, पावर में दे दिया है ना, तो देख लेते हैं। तो 8 के पावर 3 गुना 2 के पावर 4 का, ठीक है, तुम 8 के पावर 3 को हम ऐसे कर सकते हैं, 8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 3 कहते हैं। 8 को 2 के पावर 3 कहते हैं ना, तो 8 के पावर 3 क्या है, 2 के पावर 3 क्या, 3। और गुना क्या हो गया, 2 के पावर 4। अब पावर पर पावर आता है तो क्या हो जाता है, पावर में गुना ना हो जाता है। ठीक है, तो 3 क्या हो गया, 9, और गुना 2 के पावर 4। अब ध्यान देते हैं कि यदि दोनों का आधार सेम हो तो उसका पावर गुना में जुट जाता है। तो 2 × 9, और 2 के पावर 9 गुना 2 के पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 9 + 4 ना, यानी 2 के पावर 13। 2 के पावर 13 ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। 1/√10 का मान क्या होगा। क्या कर रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू रेड लेता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√10 का मान क्या होगा। किसका बाबू, 1/√10 का मान, जहां √10 बराबर क्या दे दिया है, 3.16। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि √10 का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं, उसके बाद फिर डिवीजन निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो, तो यदि तुम ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कुछ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेशन आसान हो तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, तो हम √10 ऊपर नीचे गुना करते हैं, यानी इसका हम हर का परिमेय करण कर देते हैं। तो √10 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो ये √10 हो गया ना, √10 गुना √10 10 हो गया। √10 का वैल्यू कितना है, 3.162 बटा 10 ना, 10 इसको भाग दे तो क्या हो जाएगा, 0.316। हो गया, आसान हो गया। तो 0.3162 ना कौन में है, तो ये हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन तुमको आता है ना, डेसिमल का डिवाइड आता है ना, बस आगे बढ़ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि 16 के पावर 3/4 का मान क्या कर रहा है? 16 के पावर 3/4, तो 16 को हम क्या कर सकते हैं? 2 के पावर 4 कर सकते हैं। 2 के पावर 4 के पावर 3/4। ठीक है, कैसे हम 16 को 2 के पावर 4 करते हैं? 16 का हम क्या करेंगे? फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया ना। यानी 2 4 बार रिपीट होने वाला है, इसलिए 2 के पावर 4। पावर पर पावर है तो क्या हो जाता है? पावर गुना ना, तो 4 गुना 3/4, यानी 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 का वैल्यू 8। आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि 1/√7 माइनस 2 के हर का परिमेय। 1 क्वेश्चन नंबर 4 में है, सॉरी 5 है। 1/√7 माइनस 2 के हर का परिमेय। तो हर का परिमेयकरण का रूल क्या कहता है बाबू? यदि 2 है और यदि ये माइनस है तो हम ऊपर हम क्या कर देंगे? उससे पलट करके ना, यानी प्लस से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर -2 था ना, तो हम क्या करते हैं? √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे गुना कर। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा? √7 प्लस एक खाली 2 है ना बाबू, सॉरी ये रूट नहीं है, प्लस 2 हो गया। नीचे क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, देख लो। ए इसको कह देते हैं, बी इसको कहते हैं, तो ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो क्या हो गया? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस ए के जगह पर √7 के स्क्वायर, बी के जगह पर 2 के स्क्वायर, तो √7 प्लस 2 बराबर √7 का स्क्वायर 7 ना, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो √7 प्लस 2 बटा 3। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में कोई है √7 प्लस 2 बटा 3। √7 प्लस 2 बटा 3, ये हो गया ऑप्शन, तो इसको टिक आउट मार दो। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? ठीक है, √2 का वैल्यू दे दिया है तो हमसे इसका मान पूछ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। ये तुमको तो नोट आउट हो गया है ना बाबू? ठीक है, ये नोट आउट है तो इसको हम क्या करते हैं? मिटा दे, मिटा देता हूँ। चल, अभी मिटेगा, जब मिटिएगा तो हम आगे बढ़ जाते हैं। √2 का वैल्यू, तो ये क्या है? √2 -1 और बटा √2 +1 का वैल्यू का है, तो हम सिंपल इसका क्या कर देते हैं? हर का परिमेयकरण करते हैं, इसमें जो स्क्वायर रूट में है, तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? तो √2 +1 है, तो ऊपर नीचे गुना हो जाएगा किससे? √2 -1, तो ऊपर क्या हो गया? √2 -1 और √2 -1 दोनों रिपीट ना हो गया है, तो क्या हो गया? √2 -1 के दी होल स्क्वायर बटा क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बढ़ा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट में क्या हो जाता है? स्क्वायर ना है, यानी इससे क्या हो जाएगा? एक अकेले बाहर हो जाएगा, तो √2 -1 कर देंगे, और नीचे तो रूट अभी बच लेना है, तो √2 के स्क्वायर 2 और -1 के स्क्वायर, क्या हो गया? √2 -1 बटा 2 -1 √1 ना, √1, यानी √2 -1। एक का स्क्वायर रूट का क्या होता है? एक ही ना होता है। √2 का वैल्यू दे दिया है तुमको, कितना दे दिया? 1.4142 -1, यानी क्या हो जाएगा? 0.414। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 तुमको कह रहा है कि 81 है कि पावर -2 है, और इसके पर क्या है? स्क्वायर रूट दे दिया, यहाँ पर 4 दे दिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इसको तोड़ देते हैं, ये तो 4 रहने देते हैं। 81 को हम क्या कर सकते हैं? 9 के पावर 2 कर सकते हैं, और के पावर -2। ठीक है, अभी 4 रहने देते हैं, पावर पर पावर रहता है तो क्या हो जाता है? गुना हो जाता है, तो 2 गुने -2 क्या हो जाएगा? -4। अब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं, तो ये जो स्क्वायर रूट जब हटेगा तो यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसके पावर क्या है? 1/4 है। ठीक है, यदि यहाँ पर 3 रहता तो इसके पावर क्या हो जाता? 1/3 रहता। 4 है तो 1/4 है, 2 रहता तो 1/2 हो जाता, यदि कुछ भी नहीं है तब भी वह क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। जैसे 4 का, तो 4 का कुछ नहीं है तो हम क्या करें? 1/2 है ना,
तो 1/2। 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 2 ना, तो 2 के पावर 1/2, तो 5 5 गुना 2 से 2 खत्म, 2 के पावर 1 कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो ऐसे भी √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 ही होता है ना। तो इसी तरह से इसको हम करते हैं। तो 4 से तो 4 खत्म ना, तो क्या हो जाएगा, 9 के पावर -1 यानी 1/9 ना, 1/9। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, √5 + 2 का परिमेयकारी गुणक कौन है। ठीक है, क्या करा है, √5 + 2 का परिमेयकारी गुणक कौन है। आओ हम देख लेते हैं कि इसका परिमेयकारी गुणक कौन है। कलर चेंज कर लेता हूँ। तो परिमेयकारी गुणक में कुछ नहीं है बाबू, यहाँ पर क्या है, √5 + √2 है ना, तो इसका परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा, √5 - 2, और कोई चेंज नहीं। अब 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, x बराबर 4 - √15 दे दिया, तो 1/x का वैल्यू पूछ रहा है। क्या कर रहा है, x बराबर जो है, सॉरी, x बराबर कितना दे दिया है, 4 - √15, हमसे 1/x का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1/x क्या है, 4 - √15, 4 - √15 है, तो हम क्या कर देते हैं, 4 + √15 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ए बी हो गया, ए और बी हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ना, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, 4 + √15 है बाबू, ए √5 ना, 4 का स्क्वायर 16 ना, √15 का स्क्वायर खाली 15, तो 4 + √15 बराबर क्या हो गया, बटा 1 ना, तो 4 + √15। ऑप्शन देखते हैं, है 4 + √15, बिल्कुल है भाई। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 तुमको जो कह रहा है कि 64 के पावर -2/3 का वैल्यू क्या कर रहा है, 64 के पावर -2/3 का, 64 को हम क्या कर सकते हैं, 4 के पावर 3 कर सकते हैं, के पावर -2/3 कहाँ से लाएंगे, 64 का गुणनखंड निकालेंगे ना। जैसे ही गुणनखंड निकालोगे तो 64 का क्या हो जाएगा तुमको, 2 2 2 2 2 क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 1 6। ठीक है, तो 2 के पावर 6 को या तो 2 दूनी 4 ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, या तो इसको हम 2 के पावर 6 बोल सकते हैं, या तो इसको हम 4 के पावर 3 बोल सकते हैं, नहीं तो 8 8 64 हो ना, नहीं तो इसको हम 8 के पावर भी 2 बोल सकते हैं, जो भी लिख रहे हैं। तो पावर पर पावर रहता है तो गुणन हो जाता है, तो 3 गुने -2/3, 3 से 3 खत्म ना, 4 के पावर -2 यानी क्या हो जाएगा, 1/4 के पावर 2 ना, यानी 1/16, सॉरी 64 नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/16 ना, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चल के पावर 2/3 दे दिया है, ठीक है। एक्चुअल में इसका हमें क्या करना है, करनी चिन्ह के साथ व्यक्त करना। तो सपोज कीजिए बाबू, इसको क्या करना है, हमें करनी चिन्ह के साथ व्यक्त करना है। इन करनी के चिन्ह के साथ हम कैसे व्यक्त करेंगे, इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। यदि सपोज कीजिए कि मान लेके यहाँ पर यदि आपको 5 के पावर यदि 1/3 रहता, सिंपल 5 के पावर यदि 1/3 रहता, तब सिंपल इसको करनी के रूप में क्या ले सकते हैं, आप रूट अंडर डालते हैं और एक 5 डालते हैं, और एक 3 है बाबू, यहाँ पर क्या है 1/3 ना है, यहाँ पर आप सिंपली क्या लिख देते बाबू, 3। ठीक है, मगर इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है, 5 के पावर 1/3 नहीं ना, 5 के पावर यहाँ पर क्या है 1 गुना 2/3, वो सॉरी 1/3 और गुना 2 ना, यानी 2/3 ही इसी क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं। यदि 5 के पावर 2/3 को मैं लिख सकते हैं ना वो 5 के पावर 1/3 गुना 2, तो यहाँ पर क्या है वो 5 के पावर 2 ना, तो यहाँ पर यदि हम देखना चाहते हैं क्या है यार, 5 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1/3। ठीक है, इस क्वेश्चन में 1/3 को तो हम ये लिख सकते हैं ना बाबू, सिंपली क्या लिख सकते हैं कि रूट अंडर 5 और उसके बाद फिर हम 3 लगा देंगे। पर यहाँ पर क्या है 5 के पावर 2 ना, यहाँ पर हम सिंपली क्या कर देंगे 5 के पावर 2 इसका आंसर। ठीक है, तो 5 के पावर 2/3 को हम करनी के रूप में कैसे लिखेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट। सपोज कीजिए बाबू, मान लीजिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन को देख के आपको पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन में अपना तरफ से देता हूँ।
इसे सिंपली दे दिया आप सिक्स, सिक्स दे दिया है, ठीक है। और सिक्स में आपको क्या दे दिया है कि 3/5, ठीक है। सिक्स के पावर 3 क्या है बाबू, 5 है। और इसका हमें क्या कर रहा है, करने के रूप में क्या, लेकिन देख लेते हैं। यदि इसे हम तोड़ना चाहें तो सिक्स के पावर हम क्या इसे लिख सकते हैं, 3 गुना 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से सबसे पहले हम इस 1/5 को लिखने तो पहले क्या करते हैं, हम सिक्स देंगे। 1/5 है ना बाबू, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या है, 6 की पावर 3 ना, हम सिंपली क्या लिख देंगे, 6 की पावर 3। ये इसका करना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 3 के पावर -2/3 है, ठीक है। तो अगेन इसमें हम बढ़ जाते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है बाबू, 3 के पावर -2/3 ना। आप जानते हैं कि यदि कोई भी माइनस में पावर है तो उसे हम क्या करते हैं, नीचे ला करके प्लस में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे 3 के पावर 1/3 के पावर है 2/3 हो जाता है, ठीक है। अब जब ये हो गया तो फिर से हमें इसको क्या करना है बाबू, इसको करने के रूप में लिखना है। सिंपली हम करते हैं 1/3 ना, 3 के पावर 2/3 को हम अगेन क्या ले सकते हैं, 2 गुना 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/3 ना, और 3 के आगे क्या डालेंगे, रूट अंडर। और यहाँ पर 1/3 नहीं है बाबू, तो 1/3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और यह क्या है, 3 के पावर 2 गुना 1/3 ना, तो यहाँ पर 2 है, 2 लिख देंगे। ये इसका करने के रूप में, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या दे दिया बाबू, 7 के पावर -3/5 दे दिया है, ठीक है। 7 के पावर -3/5 दे दिया। अगेन इसमें हम कर देंगे, सबसे पहले क्या कर लिख देते हैं, इसको हम 1/7 के पावर क्या हो जाएगा यार, 3/5। अब इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं, किसे हम क्या ले सकते हैं, 1/7 सॉरी 3 गुना 1/5, 3 के पावर 3/5 को हम यानी क्या ले सकते हैं, 3 गुना 1/5। अगेन हम दोहरा देते हैं, सबसे पहले रूट अंडर डाल दें, यहाँ 7 ना, 7 हो जाएगा। 1/5 कह रहा है ना, यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। और क्या है, 7 की पावर 3 ना, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बाबू, 3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बाबू, आपको दे दिया पहले से, ये 2 है और यहाँ पर 3 दे दिया। आपको पूछ रहा है किसे घटाएं करो। तो सबसे पहले सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 5 के पावर 2 है ना बाबू, 5 के पावर 2। आप जानते हैं कि रूट है, पहले रूट अंडर है, तो रूट अंडर है तो सबसे पहले सिंपली क्या करेंगे, 1 से हम लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर कहेंगे रूट अंडर के पावर यहाँ पर क्या है बाबू, 3 ना है, 3 है तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। यानी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 5 के पावर 2/3, इसे हम घातांक के रूप में, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है बाबू, 5 के पावर रूट अंडर 5 के पावर 2 गुना क्या है, 3 है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 लिखते हैं, या सिंपली यदि आप समझना चाहें तो इससे भी आप समझ सकते हैं। जैसे यदि आपको सिर्फ रूट में 5 दे दिया है, तो रूट में अंडर 5 है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है बाबू, तो जो रूट खाली सिर्फ रूट है, कोई पावर नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसे क्या लिख सकते हैं, यह 5 के पावर क्या है, यहाँ पर 1/2 है ना। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर समझेंगे, यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम 2 मान के कर सकते हैं। क्या होता है, कुछ नहीं यदि रूट में दिया हुआ है तो क्या होता है बाबू, 2 होता है, देखिए करेंगे आपको 2 दिया हुआ है। पर यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर आपको 3 दे दिया है ना, सिंपली हम क्या लिख देंगे, पहले जो रूट के अंदर में है वो सारे प्रोडक्ट को हम पहले बाहर लिख देते हैं। यहाँ पर रूट के अंदर में क्या था, 5 के पावर 2 ना, तो 5 के पावर 2 लिख देंगे। और उसके बाद फिर रूट अंडर है ना, तो फिर क्या है, बाहर में यहाँ पर क्या था, 3 ना, इसको सिंपली लिख देंगे 1/3। अब 2 में 1/3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 5 के पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट अंडर 7 के पावर 3 और यहाँ पर क्या है, 4 है। लेकिन हम फिर से बढ़ते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम सिंपली क्या लिखते हैं, पहले तो आप जो अंदर है उसको लिख लीजिए। तो अंदर क्या है, 7 के पावर 3 ना, 7 के पावर 3 लिख दें। फिर क्या है, मल्टीप्लाई का हम साइन देंगे, और उसके बाद फिर का 1। और यहाँ पर जो रूट में आया, यदि यहाँ पर 4 रहे तो 4 लिखेंगे, 3 रहे तो 3 रहेगा, 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे।
यहाँ पर क्या है बाबू, 4 ना है, यहाँ पर हम दे देंगे 4। अब अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 में 1/4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/√11 और यहाँ पर क्या है, 5 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सिंपली सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, 1/, आप जानते हैं क्या करना है, अंदर वाला जो टर्म है उसको बाहर लिखने से क्या है, 11 के पावर 2 ना, तो 2 लिखते हैं। फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 1 देंगे, यहाँ पर क्या है, 5 ना है बाबू, तो 1/, क्या हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 11 के पावर 2 में 1/5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5। आप जानते हैं कि 1/, है यदि ऊपर नीचे नीचे वाले को यदि पावर को टर्म को यदि हम ऊपर ले जाना रह जाता है तो क्या रहता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले तो 11 लिख देंगे, यहाँ +2/5 ना है बाबू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2/5। ठीक है, यदि यहाँ पर -2/5 है तो ऊपर जाएंगे क्या हो जाता, प्लस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, थर्ड। थर्ड नंबर पर आते हैं सबसे पहले। थर्ड नंबर क्या कहता है, थर्ड नंबर को ध्यान से देखिएगा। तो थर्ड नंबर में दिया है कि कंजुगेट शर्ट्स यानी करनी के रूप में लिखे 3 + √2। ठीक है, कंजुगेट कर रहा है तो इसका मतलब हो जाता है सिंपली क्या है, तो कंजुगेट यदि करे, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया कि 3 + 2 √2 का क्या करना है, हमें संयुग्मित करने के रूप में लिखना है, कंजुगेट का करना है। तो कंजुगेट में क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। 3 + √2 का यानी क्या हो जाएगा, 3 - √2 आंसर हो जाएगा। ये हो गया अगर किसका, फर्स्ट का। सेकंड के क्या हो जाएगा, 5 - √3 ना क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 + √3। थर्ड का क्या है, √5 - √3 ना, ये क्या हो जाएगा, √5 + √3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2√3 और +3√2 ना, ये क्या हो जाएगा, 2√3 और -3√। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बाबू, दी गई संख्याओं के हर का परिमेयकरण है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर रेशनलाइजेशन होता क्या है। आपको कोई भी एक रूट मिला समझे, या आपको अपरिमेय संख्या को दे दी, या इसे हम इरेशनल नंबर को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इरेशनल नंबर में आपको क्या दे दिया है, 1/√3 दे दिया। अब इसका कह रहा है कि हमें क्या करना है, परिमेयकरण कीजिए। इसका हम परिमेयकरण कैसे करेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं कि इसका परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपके परिमेयकरण कहना कह रहा है कि इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको अपरिमेय संख्या दे दिया है यानी इरेशनल नंबर दे दिया है, उसे हमें क्या चेंज करना है, रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो आखिर हम कैसे करेंगे, तो सिंपली आप समझने का प्रयास कीजिए कि यदि अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है, 1/√3 है ना, यदि हम सिंपली यदि √3 से ऊपर नीचे यदि हम गुना कर दें, यदि हम √3 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो क्या होगा, इसके क्वेश्चन के वैल्यू में भी कोई अंतर नहीं, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। पर इससे फायदा क्या हुआ, यहाँ पर जो हर में दे दिया है, यानी हर का परिमेयकरण कर रहा है ना।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हर का परिमेयकरण करें। यहाँ पर आपको दे दिया है 1/√3। तो सबसे पहले हमें कुछ समझना है कि आखिर हर का परिमेयकरण होता क्या है, रेशनलाइजेशन होता प्रोसेस क्या है। तो अपन सबसे पहले समझिए कि आखिर हर में दिया है क्या है। अंश में आपके क्या है, ऊपर वाला को जानते हैं आप किसी परिमेय संख्या में क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाला जो तो क्या कहते हैं बाबू, हर। तो हमें क्या करना है कि हर में हमें अपरिमेय संख्या नहीं चाहिए। अंश में अपरिमेय संख्या रहे चाहे मत रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें हर में अपरिमेय संख्या नहीं चाहिए। सिंपली इस क्वेश्चन का यानी परिमेयकरण पढ़ने का मतलब यही होता है। आइए हम ध्यान से देखते हैं कभी हम √3 में हम क्या कर सकते हैं कि जो हर में आ जाए, यानी जो हर जो है इसका क्या हो जाएगा, परिमेयकरण। √3 में आप देख रहे होंगे, √3 में आप नाक रगड़ के कोई भी अंक जोड़ दीजिए, कोई भी अंक घटा दीजिए, आप सिंपली जानते हैं कि उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि आपने अपरिमेय संख्या में नियम पढ़ा होगा कि अपरिमेय संख्या में क्या है, कोई भी अंक हम जोड़े, यदि अपरिमेय संख्या ही क्यों नहीं जोड़ दे, फिर भी वो क्या रहता है, अपरिमेय संख्या रहता है। यहाँ पर हम जोड़ने से तो कोई फायदा नहीं है, नहीं घटाने से फायदा है। हम सिंपली यदि देखें 1/√3 में यदि हम √3 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं बाबू, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, इससे फायदा क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के तो प्रारूप में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल हो तो सेम चीज जो 1/√3 होगा ही ना है। मगर इससे फायदा क्या होगा, ऊपर हम √3 हो जाएगा ना, और √3 में √3 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि रूट का है तो सबसे पहले एक बड़ा बटा डाल देंगे, दो क्या है, दो को 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो √3 यानी क्या हो जाएगा, बड़ा रूट में 3, 2 3 बाहर आ जाएंगे। फिर हम क्या लेते हैं, √3 और 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा ना, यानी इसका क्या आप यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हर का परिमेयकरण हो गया कि नहीं होगा, यही नहीं करना। हर क्वेश्चन में इसमें करना क्या है, हर का हमें परिमेयकरण करना है। यहाँ पर हर का परिमेयकरण हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 5 का ही क्वेश्चन नंबर क्या बाबू, सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे दिया है, 2/√5 दे दिया है। अगेन जिस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन प्रोसेस किए तो उसी तरह से अगेन इसमें भी कर देंगे, क्या कर देंगे, √5 से क्या करते हैं, ऊपर और नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/2√5 ना, 2 गुना √5 यानी 2√5। और फिर अगेन क्या करते हैं, एक बड़ा बटा डालते हैं और दोनों 5 को अंदर हम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2√5 बटा 2 वो 5 है ना, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी इसका क्या होगा, हर का परिमेयकरण हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसी में थर्ड क्या दे दिया है, √2/√13। अगेन हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करना है ना, तो सिंपली क्या करते हैं, √2 √13 से हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, √2 गुना √13 ना, एक बड़ा बटा डालते हैं, दोनों को अंदर कर देते हैं। फिर से यहाँ पे एक बड़ा बटा डालते हैं, दोनों को हम अंदर कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए तो ऊपर से कोई बाहर होगा, 2 और 13 में से कोई बाहर नहीं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, √26 हो जाएगा। और दो दो को नहीं, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो 2 में से 13 एक 13 बाहर आ जाएगा ना, एक 13 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हर का परिमेयकरण हो गया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दे दिया है, 1/√32। अगेन क्या कर देते हैं, वही जो सिंपली जो हम प्रोसेस करते हैं उसी पर काम करते हैं। तो इसको हम दो एक और स्टेप से बना सकते हैं, मतलब जो प्रोसेस कर रहे हैं उसी से चलते हैं, उसको आगे हम अगले प्रोसेस पर चलेंगे। तो सिंपली क्या करते हैं, √32 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर क्या बचेगा, √32 और यहाँ से बड़ा बटा करेंगे, √32 और 32 दोनों एक अंदर आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, √32 सिर्फ 32 ना, यहाँ पर इसका हर का परिमेयकरण हो गया, ठीक है। नहीं तो इसका एक और स्टेप है बाबू, वो स्टेप क्या है, जो ओटीएम देख लेते हैं। आप सिंपली 1/√32 को आप सिंपली क्या ले सकते हैं, आप √32 को यदि फैक्टर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 5 2 हो जाएगा।
तो 5 2 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर यदि इसे तोड़ना चाहें तो देखिए, तो 1 2 2, तो 2 2 से तो 2 2 बाहर आ जाएगा ना, देखिए जोड़ा लगा ना बाबू, तो 2 2 में से 1 2 बाहर ये हो गया, फिर 1 2 2 से 1 2 ये बाहर हो गया। मगर यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, मगर 1 2 तो अभी अंदर है ना, उसी को हम क्या करते हैं, रूट में लिख देते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, √2। तो सिंपली यदि हम इसे लिखना चाहते हैं कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4√2। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ क्या करना है बाबू, सिर्फ √2 का ना हर का परिमेय यानी सिर्फ √2 को हमें हटाना है, तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1/4। यदि हम ब्रैकेट दे दें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/4√2 ना बचा है बाबू। तो सिंपली हमें इसका हमें हर का परिमेयकरण करना है, तो 1/4 रहने देते हैं। चलिए, तो 1/4 रहने देते हैं और √2 से हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, सॉरी √2 बाबू। और यहाँ पर क्या है, √2 पहले से है ना, एक और रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर सिंपली क्या ले सकते हैं, √2 ले सकते हैं, और इसे हम क्या ले सकते हैं, 4, और बटा में यानी रूट में बड़ा रूट डालेंगे और दोनों दो को अंदर कर देंगे, तो √2/4 ना, और 2 2 से 1 तो बाहर हो जाएगा ना, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, √2/8। ठीक है, तो दोनों मेथड सही है बाबू, दोनों में से आप किसी मेथड से आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको दे दिया है 2 × √5, और यहाँ पर क्या है, इसका 3 है, यानी इसका करनी क्या दे दिया है, 3 दे दिया है, यहाँ पर 7 है, फिर रूट, और यहाँ पर क्या दे दिया है, 3। इसमें भी क्या करना है बाबू, हर का परिमेयकरण करना है। तो आइए जो स्टेप से चलते हैं वही सेम स्टेप से चलते हैं बाबू। ठीक है, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो यहाँ 2 है तो 2 लिखते हैं, √5 है ना, तो √5 लिखते हैं, और उसके पावर क्या है, 3, यानी करनी इसमें क्या दे दिया है, 3। सिंपली इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है, 7 है ना, 7 यहाँ पर क्या है, 3 है, तो सिंपली क्या करते हैं, AC से हम गुना करते हैं, 7 और 3 से ना, 7 और 3 से हम गुना करते हैं। अब समझने आखिर हम किससे गुना करें कि आखिर एक्चुअल में हो जाए, तब उसके लिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, आखिर हम किस पॉइंट से इसमें हम गुना करेंगे। तो आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में, देख रहे होंगे तो क्या है वो 7 है, और 7 के ऊपर क्या दे दिया है, 3 दे दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी यदि 3 7 यहाँ पर आएगा तभी ये रूट से बाहर निकलेगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, यदि 7 को यदि हम सिंपली यदि हम लिखना चाहें कि 7 है, इसको 3 क्या ले सकते हैं बाबू, सिंपली 7 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, यदि 7 के पावर 1/3 3 आ जाए, ठीक है, क्या हो जाए, 7 के पावर 1/3 यदि 3 हो जाए, तब हम सिंपली लिख सकते हैं 3/3, यानी 7 के पावर 1 यानी 7, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। मगर यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया, आपको यहाँ पर सिंपली क्या दे दिया है, अब आइए ध्यान से देखते हैं कि अब इसमें हम क्या करें। यहाँ पर जो है बाबू 7 से यहाँ पर क्या है, 7 है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 7 है ना बाबू, और यहाँ पर क्या है, 3 है ना, तो यदि 3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा बाबू, 3 बार गुना करना पड़ेगा, यानी 3 बार गुना करेंगे तभी इससे बाहर निकलेगा। अभी आप समझे, तो एक तो पहले से ही में मौजूद है, यानी 2 बार गुना करना पड़ेगा, यानी हम सबसे पहले किससे हम गुना पड़ेगा, 7 फिर 3, और फिर 7 से 3, और ऊपर भी उसी तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 7 का 3 और फिर 7 का 3। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब आगे बढ़ जाइए तो क्या लिख सकते हैं आप, 2, ये क्या हो जाएगा, 5 के 3 ना, ये क्या हो जाएगा,
7 का 3, एक और क्या हो जाएगा 7 का 3, फिर बटा हो जाएगा। यहाँ पर 3 वो हो गया ना बाबू, 7 भी, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यानी हम क्या कर देंगे बड़ा बटा डालेंगे और तीनों को हम एक में ले लेंगे, 7 गुना 7। और यहाँ पर सम में 3 है ना, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 3 है ना, 3। ऊपर में उसी तरह से सेम प्रोसेस करेंगे, 2 देख लीजिए, 5 की पावर 3 भी है, 7 की पावर 3 भी है, 7 की पावर 3 है। यहाँ पे सिंपली हम क्या कर देंगे, एक बड़ा बटा डाल देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं और तीनों को अंदर कर देते हैं, 5 गुना 7 गुना 7, ठीक है। फिर बटा डालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ने दे दिया है, 3 में से एक क्या हो जाएगा बाहर ना आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 एक बाहर, ठीक है। अभी इसे और हम गुना करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए बाबूजी, यहाँ पर आपको क्या था 5 गुना 7 गुना 7, और ये क्या है 3, और ये क्या है 2। ये कभी मत समझिए कि ये क्या है 2 के पावर 3, ठीक है। ये इसका करनी दे दिया है 3, यानी क्या हो 3 रहेंगे तभी एक इससे बाहर है। इसे हम फिर क्या ले सकते हैं, गुना करें तो क्या हो जाएगा 7 पचे 35, और 35 सत्ते क्या हो जाएगा 3 सत्ते 210, यानी 245 आ जाएगा, यानी 245 ये हो जाएगा। और ये 3 ना, और नीचे क्या था 7 ना, 7 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है।